हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहू अनदर ब्लॉग। और आप सभी को खरना पूजा की ढेर सारी बधाई हो। आज खरना पूजा है, सभी लोग शाम में खरना प्रसाद खाने जाएंगे। तो कल सभी लोग मुझे छोड़कर चले गए। मैं परसों से बीमार हूँ, पता नहीं क्यों, सबके जाने के कारण बीमार हो गया। आई डोंट नो, ऐसा नहीं है, मैं थोड़ी लापरवाह हूँ। संडे को मैंने अपनी लापरवाही की वजह से जब मन तब नहा लिया, नहाने का टाइम चेंज किया, इसलिए शायद मुझे वायरल फीवर हो गया। सुबह रात भर मैं सो नहीं पाई। सुबह के बज रहे हैं 6। तो मुझसे रहा नहीं जा रहा था, भूख भी बहुत जोर की लग रही थी, तो सर्दी भी लग रही थी। वन साइड फेस मेरा काफ़ी ज़्यादा पेन कर रहा था। तो मैंने सुबह-सुबह के, देख सकते हो 6 बज रहे हैं, तो काढ़ा बना के मैंने पिया, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और दिन भी हो गया था। रात में ना मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा था। देख रहे हो अभी 6 बज रहा है। रात में मुझे पता नहीं क्यों अजीब-अजीब सी आवाज़ आ रही थी, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। उसके बाद अब बज रहे हैं, मतलब मैंने काढ़ा-वाढ़ा पी के मैं आराम से सो गई। उसके बाद अब बज रहे 12, जहाँ मैंने नाश्ता मैंने सोचा खुद बनाऊँगी, बट नहीं बना पाई। 11 साढ़े 11 के 11 बजे मैं उठी थी। तो मैं मतलब मेरे पड़ोस में एक सर रहते हैं, वो जा रहे थे ऑफिस ही, तो उन्होंने पूछा था कि मेरी तबीयत वगैरह ख़राब है तो भिजवा दूँ भाभी से, मतलब उनकी जो वाइफ़ है उनसे। तो उन्होंने भिजवा दिया। तो थैंक यू सो मच नितेश सर, एंड थैंक यू सो मच मैम। मैम बोल रही है, भाभी बोलूँ, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट थैंक यू सो मच कि आपने आपने मतलब इतना कुछ भिजवाया खाने के लिए। जूस वगैरह भी भिजवा दिया, सब कुछ भिजवा दिया। तो मेरे को ज़्यादा दवाई तक भी भिजवा दी। तो थैंक यू सो मच, क्योंकि इतना तो आस पड़ोस के लोग या आप जहाँ रहते हो वहाँ के ऑनर भी इतना नहीं करते हैं। तो थैंक यू सो मच। कुछ लोग मतलब बगल में नहीं भी होकर फैमिलियर जैसा करते हैं, तो उसके लिए बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि कोई नहीं था। आपने मतलब, वो रहते थोड़ी सी दूर में, दूसरी कॉलोनी में जाके रहते हैं, तो भी जाके मेरी हेल्प कर दी। ऑफ कोर्स ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि कोई मेरे लिए मतलब यहाँ आके इतना हेल्प कर दिया। ज़्यादा दिनों से मैं जानती भी नहीं हूँ, फिर भी कुछ समय से वो काम कर रही हूँ, तो वो फैमिलियर जैसा हो गया है उनके उनसे भी और उनकी मतलब वाइफ से भी। तो अच्छा है, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा उन्होंने ये सारा कुछ भिजवाया है, ये दूध वगैरह सब कुछ। तो मैं फटाफट से खा ली हूँ। 12 बज रहे हैं और मैं झाड़ू वगैरह लगा कर ही 12:30 बजे के अप्रॉक्स खाया। उसके बाद मैंने दवाई ली है, क्योंकि मैंने सोचा कि झाड़ू लगा लेते हैं, आज खरना पूजा है। और अगर मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी तो मतलब अजीब सा लग रहा है, घर बासी बासी में। एक तो कहा जाता है कि बासी में किचन में चूल्हे नहीं जलाने चाहिए। मैं सुबह सुबह ही काढ़ा बना के पी ली थी, और अब खाना भी बिना झाड़ू लगाए तो मुझसे नहीं खाए जा रहे थे, तो फटाफट से मैंने झाड़ू लगा लिया। फिर मैंने नाश्ता किया। तो नहाना नहीं है, पैर हाथ धो लेने के लिए। बट आज छठ पूजा का दूसरा दिन है, यानी खरना है। और कल भी मैं फीवर में हाथ पैर ही पोछी थी, जबकि नहाए खाए था। तो मैं बिना नहाए नहीं रह सकती थी, वो भी छठ पर्व अगर चल रहा है तो। आज घर मंदिर में पूजा भी नहीं हुआ, लेकिन झाड़ू लगा दिया, क्योंकि बासी घर नहीं रहना चाहिए। 12 बजे लगाया तो मेरा मन नहीं मान रहा था, तो मैं आज हाथ पैर नहीं धोई, नहा ही ली गर्म पानी से। अब कपड़ा भी खींच लिया, सोचा जमा हो जाएगा एक बार में, तो खींच नहीं पाऊँगी। और आज काम से भी लीव है, और अब कपड़ा फैला है। मैं सोच रही हूँ आधे घंटे बाहर जाऊँगी, क्योंकि सांस फूल रही है। और उसके बाद ही कुछ करूँगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। पता नहीं आपको वॉइस ये वाले क्लिप की आई कि नहीं आई। इसमें मैं ये बताने की कोशिश कर रही थी कि मुझे नहाने के लिए मना किया गया था, फिर भी मैं नहा ली। आज खरना पूजा है। अब मैं जा रही हूँ सोने। अब मिलती हूँ शाम में। और शाम में मैं निकल गई थी कुछ बाहर खाने के लिए चटपटा सा, क्योंकि मुझसे नहीं रहा जा रहा था घर में अकेले अकेले पड़े पड़े, एकदम अजीब सा फील हो रहा था। और मैं सुबह से दवाई और ढंग का नाश्ता भी नहीं मिला था, मतलब नहीं खा पाई थी। तो मुझे बहुत तीखा और चटपटा खट्टा सा खाने का मन कर रहा था, तो मैं निकल गई खाने के लिए। खांसी भी हो रही है, अब देख रहे हो। तो मैंने अपने फ्रेंड को बुलाकर फिर मैं चली गई चटपटा सा खाने, क्योंकि मुझे चला तो नहीं जा रहा था। तो मैंने बोला चलो भाई कुछ खा लेते, अगर मैं जिंदा बची तो घर ड्रॉप कर देना, अदरवाइज मुझे अस्पताल में भर्ती करा देना। तो ये मैंने मंगाया था फुचका,
ये चाट वाला नहीं, वो पुचका आता है 5 का 10 का 4-5 देते हैं, उसी में हल्का सा छोला वगैरह डाल के, मुझे बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं इसको फटाफट से एंजॉय की और मेरी भूख मिटी नहीं रही थी। एक प्लेट फिर चाट मंगवाया मैंने। ये फुचका खाने के बाद, ये पानी वाला फुचका नहीं है, पानी वाला फुचका मैं बहुत कम ही खाती हूँ, ये मुझे ज़्यादा पसंद है। फिर चाट अलग से मंगवाया, इसे सूखा कहते हैं। तब देख सकते हो मुझे बहुत, इसको खाने के बाद मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था। फिर मैं यहाँ से निकल रही थी खाने पीने के बाद, तो देखा रास्ते में मुझे ये मिला। फिर मैं घर आ गई, क्योंकि ज़्यादा देर तो बाहर रह नहीं पा रही थी। तो अब मैंने सोचा खा पी लिया ये है तो घर आके थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेते। बट आने के बाद बर्तन वगैरह बहुत सारा था, और मैंने सोचा कल थर्सडे है तो पोछा वगैरह लगा लेते, क्योंकि थर्सडे को हम पोछा नहीं लगाते हैं। तो फटाफट से जितने बर्तन सुबह से रखे हुए थे मैंने धो लिया। उसके बाद मैंने कपड़े भी फैलाए नहीं थे सुबह, तो वो भी फैला लिया। एंड दूध वगैरह सब कुछ गर्म कर लिया, कुछ कपड़े थे उसे भी समेट लिया, सारे काम आज कर लिए। क्योंकि मुझे कहा गया था कि तुम रेस्ट करना, कुछ मत करना, बट मुझसे पता नहीं क्यों नहीं रहा गया। साथ ही साथ मैंने सोचा वीडियो शूट भी कर लूँ, कि देखो अकेले अगर आप बीमार हो तो आपको सब कुछ करना ही पड़ता है, चाहे सिचुएशन जैसा भी हो आपको करना ही पड़ेगा। और खास करके फेस्टिवल सीजन होता है तो आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। इतना सब कुछ करने के बाद भी एक चीज़ मेरे घर में आज मिसिंग हो गया, कि आज भगवान जी बासी रह गए, पूजा नहीं कर पाई, दिया तक नहीं जला पाई, क्योंकि सुबह मैं पहले खा ली थी तब नहाई थी। तो इसलिए घर तो बासी नहीं रहा, बट भगवान जी बासी रह गए। अब कल कोशिश करती हूँ कि सुबह उठ के पोछा तो लगा ही लिया है, झाड़ू फटाफट से लगा के मंदिर में के सामने से पोछा लगा के पूजा कर लूँ। कल बासी एटलीस्ट ना रहे। बहुत अजीब सा लग रहा है, क्या करूँ पता नहीं क्यों इस बार मैं फेस्टिवल में बीमार पड़ गई। पोछा लगाते हुए मैं हाफ जा रही हूँ, थक जा रही हूँ, बट कोई ऑप्शन नहीं है, कल थर्सडे है तो आज लगाना ही पड़ेगा। और हम लोग पोछा में मतलब कहा जाता है कि नमक वगैरह डाल के लगाना चाहिए। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने क्या डाल रही, लोग पूछते भी है। इससे पहले भी आज कोई मतलब मेरे फ्रेंड लोग आए थे तो पूछ रही थी कि ऐसे क्यों करती हो, तो बता करना चाहिए, मतलब आपकी मन, डेटोल वगैरह डाल लो या फिर नमक डालो। और मैं गर्म पानी भी यूज़ कर रही थी, क्योंकि ज़्यादा ठंडा पानी मैं यूज़ करूँगी तो मैं और बीमार पड़ जाऊँगी। पानी थोड़ा ठंडा था ना, इसीलिए मैंने इसमें गर्म पानी भी मिलाया। तो फटाफट से पोछा वोछा लगा लिया। उसके बाद मैं आराम से फिर बेड पे आ गई। मेरा हो गया काम इधर का सारा ख़त्म। तो गाइस फाइनली झाड़ू पोछा कर लिया मैंने। झाड़ू तो सुबह ही कर लिया था, पोछा भी किया। मैंने सोचा नहीं करूँगी, बट कल ना आज खरना है और कल पहली पूजा है। तो एक मिनट, कल पहली पूजा है और कल मैं, मेरी तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब है कि मुझे नहीं पता कल मैं यहाँ पे रहूँगी कि नहीं रहूँगी, या कल मैं कर पाऊँगी कि नहीं। और कल थर्सडे भी है, तो थर्सडे को हम लोग पोछा नहीं करते हैं। यार चक्कर आ रहा है, पूरा हाँफने लगी, तबीयत खराब सा लग रहा है। तो मुझे नहीं पता कि कल मैं काम झाड़ू पोछा कर पाती। पोछा तो मैं वैसे भी थर्सडे तो कर नहीं सकती थी, तो सोचा आज कर दूँ, फिर तो परसों ही पोछा लगेगा। और कल सुबह झाड़ू वगैरह करके देखते हैं, मंदिर पूजा कर देंगे। बाकी आपसे, अब मैंने खाना वाना खा लिया। अभी थोड़ा रात में थोड़ा हल्दी दूध लूँगी, दवाई खाऊँगी एंड देन सो जाऊँगी। अब कुछ नहीं खाऊँगी क्योंकि 8 बज रहा है, मैं जा रही हूँ सोने। अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। बाय। देखो गाइस, वायरल फीवर चल रहा है, आप लोग अपना ध्यान रखना। और जब कोई नहीं होता है तो सच में सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल है। कोई एक ना एक जन आपके साथ होना चाहिए इस सिचुएशन में। अब नहीं है तो उठ के करना ही पड़ता ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि बर्तन वगैरह भी रखा हुआ था, ऐसे पड़ा रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी, इसलिए मैंने सारे काम निपटा लिए। अब जो होगा देखा जाएगा। अब जा रही हूँ मैं आराम करने। तो गाइज मेरे सारे काम हो चुके हैं। अभी बज रहे हैं 8:15, रात के 8:15 हो रहे हैं। तो आपको बताया कि मैं बाहर से कुछ खा के आ गई थी, और अभी मैं फ्राई राइस बना के भी खा ली। फ्राई मतलब सुबह का राइस रखा हुआ था तो उसको फ्राई कर लिया, वही खा लिया। अब बचा हल्दी दूध, वो मैं अब 1 घंटा सोने के बाद ही क्या कहते हैं कुछ करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मेरे को अब रेस्ट चाहिए, इतना सारा काम करने के बाद पूरे बहुत ज़्यादा मैं हाँफ रही हूँ। तो फटाफट से अब जा रही हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद हल्दी वाला दूध पी के फिर आराम से सोऊंगी। मुझे नहीं लगता कि आज रात फिर से मैं सो पाऊंगी, बट अभी जाके मैं रेस्ट कर लेती हूँ। अभी भी नींद नहीं आने वाली है, बट
फिर भी ट्राई करते सोने का। वैसे आप लोग क्या करने वाले हो छठ पूजा में, कमेंट में ज़रूर बताना। कल पता है हम लोग छठ पूजा में नानी घर जाते थे तो बहुत कुछ करते थे। आज खरना वाले दिन में तो खरना का प्रसाद खाते ही थे, और रात में हम लोग बहुत बच्चों के साथ कॉमेडी वगैरह करते थे। वो सब बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं चली जाऊँ, बट मैं जा ही नहीं सकती। और कल वाले दिन में तो हम लोग सुबह से इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि हम लोग 7 से 8 बजे के आसपास उठ जाते हैं, और सारा ड्रेसअप वगैरह रेडी करना, शाम के लिए रेडी हो जाना। ठेकुआ वगैरह नानी लोग बनाती थी, तो वहाँ पे मैं अगर बनाती थी तो बनाती थी, वरना मैं वीडियो वगैरह शूट करती थी और बाहर का कुछ डेकोरेशन में हेल्प करती थी मामा लोग का। तो 1 घंटे नींद मैंने मार लिया है, और 1 घंटे के बाद मैं आराम से उठ रही हूँ, और मुझे नहीं पता था कि मैं कैमरा लगा के ही छोड़ के सो गई थी। और फिर मुझे याद आया, अरे दवाई भी खाना है, दूध भी पीना है। तो उस समय 8:15 हो रहा था, अभी 9:30 बज रहे हैं। तो फटाफट से मैंने दवाई ले ली। उसके बाद किचन गई, दूध को गरम करा, और अच्छे से खौला के हल्दी वाला दूध तैयार कर लिया है, देख सकते हो आप। मैं कंफ्यूज हो रही थी, इतना हल्दी में हो जाएगा या और दे दूँ, ताकि जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ। और ठीक हो जाऊंगी तो फिर मैं सोच रही हूँ कल कहीं निकलूँ। दवाई खाने के बाद पानी वानी पी लो, उसके बाद दूध पीना चाहिए। दूध पीने के बाद हल्दी दूध पीने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, यही कहा जाता है। तो एक दवाई और लूँगी फटाक से, एंड देन हल्दी दूध रेडी कर लूँ, हल्दी दूध पी के सो जाऊँगी। तो गाइस चलो चलते हैं। खांसी भी हो रही है, अब मेरे गले में खराश हो रही है, पूरी गली छिल रही है। ये मेरा दूध तैयार हो रहा है। पिछली बार दूध ही दिया, बाहर आ गया था, फेंक दिया था। और हल्दी दूध इतने में हो जाएगा, खौला के पीना है। देसी जुगाड़ कि कपड़े से पकड़ने में ना, मैंने ये इस कपड़े से इससे पहले पकड़ा था दूध गर्म करते समय, तो कपड़ा नहीं पकड़ा के देखो फोका हो गया। देख रहे हो, देख रहे हो नहीं, फोका हो गया। तो इसीलिए मैं अब इससे पकड़ के आराम से गिलास में 1 गिलास दूध मैंने अपने तैयार कर लिया है, और इसे फटाक से बेसिन में डाल के धो देंगे। जब तक थोड़ा सा दूध ठंडा भी होगा, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, गरम गरम फूक के पीना है। इसे फटाफट से धो लेते हैं। चलो, ये भी गर्म हो गया यार, ऐसे लेके चलो ना, गिरेगा नहीं ना। स्लिप मत करना भाई, स्लिप मत करना, स्लिप मत करना, जल्दी से। ये रहा रेडी। फटाफट से पी लेते हैं, सॉरी एक दवाई खा लेते हैं, और एक और दवाई है फिर खा लेते हैं। ये पैरासीटामोल, फटाक से इसको खा लेते हैं। दवाई इतनी कड़वी क्यों होती है? परसों से दवाई खा रही हूँ, ठीक है नहीं हो रही हूँ। ओह, इतना दवाई खाऊंगी तो इसमें और दर्द होगा। थोड़ी देर बाद आराम से दूध पी लूँगी, वैसे बहुत ज़्यादा गर्म है। चलो गाइस, दूध पी के मैं सोने वाली हूँ। मिलते कल के ब्लॉग में, देखती हूँ कल मैं कैसा फील करती हूँ, क्योंकि कल छठ का पहली अर्घ है। खरना तो मेरा ऐसे ही बीत गया, और खरना का प्रसाद खाने निकली थी पर खा नहीं पाई, तबीयत ख़राब हो रहा था, और चटपटा सा कुछ खाने का मन कर रहा था, तो चटपटा से खा के वापस रूम पे आ गई। प्रसाद खाने नहीं जा पाई, और यहाँ पे कोई प्रसाद देने वाला भी नहीं है। देखते कल पहली अर्घ को क्या होता है। अब कल मिलते हैं, आई होप मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ।